हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पर एक न्यू एंट्री हो चुकी है, जिसे देखकर हमारी हीरोइन भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि अब तक उसे बताया नहीं गया था कि हमारे गेस का कोई भाई भी है, और वो भी एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार, जो कि अचानक से आ धमका है इन लोगों की ज़िंदगी में। और हमारे दादाजी तो ये सब देखकर काफ़ी परेशान होते हैं, और वो कह भी देते हैं हमारे हंटर को कि अपनी होने वाली भाभी को परेशान बिल्कुल मत करना, इसलिए जितना हो सके तुम इससे दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई की प्यारी सी होने वाली बीवी है। और ये बात सुन के हमारे हिंटर कहते हैं ठीक है, तो मैं इससे शेक हैंड तो कर ही सकता हूँ ना। और फिर दोनों आपस में मिलते हैं, और तभी हंटर कहता है कि लगता है तुम्हें बताया नहीं गया है कि गेस का कोई भाई भी है, तुम्हारी शक्ल पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। और हमारी हीरोइन बेचारी कुछ नहीं कह पाती, और तभी फिर वो हंसने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इस घर का मेंबर माना नहीं जाता है। और ये बात सुन के हमारे दादाजी का तो बीपी बढ़ जाता है, और वो कहते हैं कमबख्त, क्या चिल्ला रहे हो तुम्हें पता भी है तुम हमें छोड़कर गए हो, और तुम्हें हमें ब्लेम कर रहे हो कि हम तुम्हें घर का मेंबर नहीं मानते हैं। और तभी बेचारा हंटर कहता, अरे एक हॉट लड़की के सामने तो मेरी इज्जत रखो ना दादाजी, आप ये कैसे बोल रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे मत चिल्लाइए। और ये बात सुन के तो दादाजी को और गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा ना, मिस ली के सामने ऐसी बातें करना बंद करो, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। अरे आपको कैसे पता कि वो मेरी भाभी है, क्या पता हम दोनों ने मिलना हो आपस में, हमारी किस्मत जुड़ी हो गैस के जरिए। और तभी दादाजी कहते, हद है यार, मैं क्या करूँ तुम्हारा। मिस ली ऐसे करो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जाके थोड़ा रेस्ट करो, और हाँ इसकी बातों पर ध्यान मत देना। और ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन अपने बालों को संवारते कहते ही है कि हाँ जी ठीक है, फिर मैं चलती हूँ यहाँ से दादाजी, आप अच्छे से रेस्ट कीजिएगा। और फिर पलटकर हमारे हंटर को देखने लगती है, और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी हंटर देखता है कि अभी क्या हुआ, और फिर हमारी हीरोइन पूरा एटीट्यूड के साथ कहती है कि देखो मिस्टर, डॉक्टर ने दादाजी को आराम करने के लिए कहा है, और प्लीज़ उन्हें स्ट्रेस मत देना और उन्हें अच्छे से रेस्ट करने देना, समझ में आई तुम्हें। और ये बात बोलकर वो बड़े ही स्टाइल के साथ वहाँ से एग्जिट ले लेती है, और दोनों के दोनों हमारी हीरोइन को घूर रहे होते हैं। और तभी फिर हंटर कहता है, दादाजी देखा आपने, अरे कितनी कूल है ये। और ये बात सुन के दादाजी को फिर गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसलिए इस तरीके से बिहेव करना बंद करो। और फिर बेचारा हमारा हीरो कहता है मुझे लग रहा है कि शायद वो भाई की नहीं आपकी गर्लफ्रेंड है। और तभी दादाजी को गुस्सा आता है और जोर से उनके सर पे एक तबाक मारते हैं, और बेचारे के तो इतना ज़्यादा सूज जाता है। और फिर वो कहता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं दादाजी, मैं तो बस बात कर रहा था, तो फिर तंग करना बंद करो ना हमें। यस सर। और ये बात देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे जो कार्टून वाले करैक्टर ना, ये छोटे छोटे वाले, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाले करैक्टर कैसे लगते हैं। और फिर वो आराम से एक जगह पे बैठ जाता है, और तभी दादाजी से वहीं पर बैठ के बातें करने लगता है कि आपको कैसे पता कि भाई सीरियस है इस लड़की के लिए, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं। और तभी दादाजी कहते हैं क्योंकि वो दोनों साथ रहते हैं। और ये बात सुन के वो एकदम से चौंक जाता है कि क्या भाई और ये लड़की साथ रहते हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है। और तभी दादाजी कहते हैं कि हाँ अभी तो वो सेक्रेटरी है उसकी, और सच कहूँ तो मुझे यही लगता है कि इसी की वजह से गेज ने ऑफिस ज्वाइन किया है। और ये बात सुन के वो एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि सच में ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जिस इंसान को कभी लड़कियों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, वो एक लड़की के साथ रह रहा है। ये कुछ तो अलग है, मतलब कि कुछ तो ऐसा है
जो मैं नहीं जानता। और तभी दादाजी कहते हैं चुप करो, उनके काम के मामले में नाक घुसाना बंद करो। और तभी फिर वो गुस्से में कहता आपको तो सिर्फ पोते पोती चाहिए और कुछ नहीं, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और दादाजी कहते हैं तो ऐसा क्यों ना हो, मैं ये क्यों ना चाहूँ, मैं मरने की कगार पे हूँ और तुम ये अपना बिजनेस कब छोड़ने वाले हो, और सच बताओ कब अपनी घर बसाओगे, मुझे पोते पोतियाँ देखने हैं। हाँ, और तभी हंटर चुप होके बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि ये बात तो बताएं, क्या भाई ने आपको खुद बताया कि वो इससे प्यार करते हैं? और ये बात सुन के दादाजी कहते हैं अब बस करो, मुझे कोई बात नहीं करनी, रेस्ट करनी है। और फिर हम सीधा चलते हैं 2 दिन के बाद, जहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर आता है हमारी हीरोइन से मिलने और वहाँ पे आकर उसे कहता है कि हेलो मिस ली, कैसी है आप, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और ये कहकर वो अंदर आने लगता है और तभी हमारी हीरोइन बैठी बैठी सोच रही होती है कि सच में जब से ये यहाँ पर आया है मेरी नाक में दम करके रखा है। मैंने ये सोचा था कि चलो एक ट्रस्टवर्थी इंसान यहाँ पर आ चुका है जिसकी वजह से मुझे दादाजी की काफ़ी टेंशन नहीं हो रही थी और मैं आराम से अपना काम कर रही थी। ये सब तो सही है, मगर इस लड़के को जब भी वक्त मिलता है, जब भी दादाजी रेस्ट करने चले जाते हैं, ये मेरे पास बैठ जाता है और मेरा सर खाने लगता है सच में, और मुझे ये चीज़ें इरिटेट करती हैं। और मैं इसकी कितनी बेइज्जती कर चुकी हूँ यार, कितना कुछ सुनाती हूँ इसे, मगर इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि सच में मोटी स्किन का इंसान है ये, इसे तो बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। अब मैं क्या करूँ इसका। और ये आकर ऐसे अजीब से चेहरा बनाता है ना कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं इसको रिस्पॉन्स कैसे करूँ। बेचारी हमारी हीरोइन लगता है सच में बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। हाँ, तभी फिर हंटर बैठकर बड़े ही आराम से कहता है कि मिस ली, दादाजी ने मुझे बोला है कि आपको अब कॉफ़ी ब्रेक के लिए मेरे साथ बाहर चलना चाहिए। हाँ, आप ब्रेक जो नहीं लेती। और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी कॉफ़ी यहीं पे ऑर्डर कर देती हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक यहीं पे ले लेते हैं। और तभी हंटर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब कि अगर दादाजी भी कहेंगे तो भी आप मेरे साथ जाने से इनकार कर देंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं आप। और तभी हमारी हीरोइन काम करते हुए कहती है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वहाँ पर जाकर मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मिस्टर अगर तुम्हें सच में मेरे साथ कॉफ़ी पीनी है तो यहीं पे बैठ के पी सकते हैं। और ये बात सुन के वो एकदम से अपने दिल पे हाथ मारता है और कहता है कि आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे हंटर कह के बुलाया करें, मगर आप फिर मुझे मिस्टर कह रही हैं। और हमारी हीरोइन कहती है कि सच में फिर से इसकी नौटंकी शुरू हो गई। और वो कहती है कि देखो अगर तुम्हें कोई फालतू बात ही करनी है ना तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं, इसलिए तुम मुझे काम करने दो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सब कुछ बोल के वो अपने काम में मगन हो जाती है, मगर हमारा हंटर वहीं पर बैठकर उसे घूरने लगता है और देखने लगता है, क्योंकि उसकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि इतने बड़े सुपरस्टार को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। और फिर वो कुछ सोचने लगता है और तभी हमारी मैडम को देखकर कहता है कि मिस ईवा, एक हफ्ते पहले मुझे यहाँ से एक ईमेल आई थी, मेरे मैनेजर ने बताया था कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूं मैं। ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से टाइप करते हुए रुक जाती है, मानो उसे कुछ याद आया हो, और फिर उसी वक्त वो बिना सोचे अपना लैपटॉप बंद करके कहती है कि हाँ वो हमें लगता है कि अब कॉफ़ी ब्रेक ले लेना चाहिए और जो बात तुमने अभी शुरू की कॉफ़ी पीते हुए हम कर सकते हैं। और तभी हंटर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वाह क्या बात है, पहले तो आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी, मगर जब भी बिजनेस की बात आई तो आपने अपना लैपटॉप भी बंद कर दिया। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि सच कहूँ तो मुझे फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना पसंद है और ये मेरी अब हैबिट भी बन चुकी है। और ये बात सुन के हमारे हंटर उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ बिजनेस है, तो क्या मेरा भाई भी तुम्हारे लिए एक बिजनेस है? और ये बात हमारी हीरोइन
सुन के एकदम से स्टन रह जाती है और सोचने लगती है कि ये अभी इसने कैसा सवाल किया कि गेज मेरे लिए एक बिजनेस है या नहीं। और फिर वो एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद उसकी आंखों का रंग और उसके चेहरे पर वो जो अकड़ होती है एकदम से सॉफ्ट में बदल जाती है और फिर वो बड़े ही प्यार से कहती है कि नहीं, गेस को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए काम है। और ये देखकर तो एकदम से हंटर भी हैरान हो जाता है कि ये अभी क्या हो रहा है।